पुष्टि टीवी के माध्यम से पुष्टि मार्ग के प्रागट्य पर्व पर, आज पुष्टि मार्ग के प्रागट्य दिवस पर आप सभी से पुनः एक बार सत्संग का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो सबसे पहले तो श्रावण शुक्ल एकादशी की, ये पवित्रा एकादशी की आप सभी को भूरी भूरी बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ये एकादशी के महात्म्य को तो हम सब जानते होंगे, लेकिन श्रावण मास में पुष्टि मार्ग के प्रागट्य पर्व का ये महामंगल दिवस है। और ये महामंगल दिवस जिस प्रकार से हम जानते हैं, जिस प्रकार से हम मनाते हैं, उसमें मुझे लगता है कि हमें बहुत कुछ अभी पुष्टि मार्ग के बारे में जानना, सीखना, समझना बाकी है। लेकिन आज अवसर था पुष्टि मार्ग के प्रागट्य पर्व का, तो निर्धारित किया कि आज तो आपसे सत्संग करना ही है। इतदर्थ मैं यहाँ प्रस्तुत हुआ हूँ। पुष्टि टीवी एक ऐसा माध्यम है कि जिसके माध्यम से हम अनेक विषयों पर समय समय पर संवाद करते हैं। कभी प्रश्नोत्तरी के रूप में, कभी डॉक्यूमेंट्रीज के रूप में, कभी फीचर फिल्म्स के रूप में, कभी नृत्य नाटिकाओं और कभी कभी अलग अलग प्रकार की वक्तृत्व स्पर्धाएं, नृत्य गान के सांस्कृतिक कार्यक्रम, सत्संग और अलग अलग सत्रों का आयोजन चिरायुष्मान आश्रय कुमार जी, चिरायुष्मान शरणम कुमार जी के अभिनव प्रयोग से निरंतर चलता रहता है। पुष्टि मार्ग का आज का हमारा विशेष ये पर्व, विशेष दिवस, जहां हम प्रभु को पवित्रा धराकर अपने आप को अनुग्रहित महसूस करते हैं, धन्यता का अनुभव करते हैं। और पवित्रा क्यों धराते हैं? श्री आचार्य चरण जगतगुरु श्रीमद महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य चरण ने जो एकादशी की मध्यरात्रि को द्वादशी के दिन सवेरे अपने प्रभु को धराने के लिए जो सूत्रों का पवित्रा सिद्ध करके रखा हुआ था, ये क्या कोई वैष्णवी परंपरा है, वैदिक परंपरा है? श्री आचार्य चरणों ने क्यों पवित्रा सिद्ध किया था? ये प्रश्न हमारे मन में हो सकता है। हमें ध्यान रहे, ये पवित्रोत्पत्ति एकादशी, ये पवित्रा एकादशी, जिस प्रकार से हमें केवल उसका सांप्रदायिक परिप्रेक्ष्य मालूम है, उस प्रकार से इस एकादशी का हमें और जो महात्म्य कथा है, जो पौराणिक कथा है, किस प्रकार से एकादशी का, इस पवित्रोत्पत्ति एकादशी का, पवित्र एकादशी का महात्म्य वर्णन किया गया है। तो द्वापर के अंत में जिस प्रकार से कथाएं प्राप्त होती हैं, राजा का जो शरीर था, जो उसे निसंतानता थी, उसने किस प्रकार से अपने ब्राह्मणों को बुलाकर मार्गदर्शन प्राप्त किया और किस प्रकार से इस पवित्रा एकादशी का व्रत करने से अनेक अश्वमेघ यज्ञ का फल उसे प्राप्त हुआ। और उसी आधार पर युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से भी ये प्रश्न किया था कि प्रभु, इस एकादशी का महात्म्य क्या है, इस एकादशी को क्यों करना चाहिए? तब भगवान ने भी यही उत्तर दिया था कि ये भगवान की परम प्रिय एकादशियों में से है और नित्य प्रति जो पंचदेव उपासना, पंचोपासना आदि करते हैं, जो षोडशोपासना आदि करते हैं, अर्थात जो पंचोपचार पूजन करते हैं, जो षोडशोपचार पूजन करते हैं, जो इस प्रकार का जो पूजन करते हैं, नित्र नैवेद्य, आवाहन, स्थापन, स्नान और कौशल सूत्र समर्पयामि, ऐसे जब नाराछड़ी समर्पण करके और जिस प्रकार से प्रभु को पंचोपचार पूजा समर्पण की जाती है, षोडशोपचार पूजा समर्पण की जाती है, वो सभी पूजा के प्रकल्पों में एक ये विधान आता है कि हम रोज प्रभु को नूतन वस्त्र नहीं धरा सकें, तो 365 तार का एक पवित्रा सिद्ध करके और पवित्रोत्पत्ति एकादशी, ये पवित्रा की एकादशी है, उसके दिन हमें पवित्रा सिद्ध करना है, व्रत का पालन करना है, निरंतर प्रभु का स्मरण उस दिन होना चाहिए और मध्यरात्रि तक हमारा पूर्ण जागरण का काल रहना चाहिए
और एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण करते हुए, नाम लेते हुए जागरण करना चाहिए। और जागरण करते समय ये पवित्रा का निर्माण करके और द्वादशी को सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु को पवित्र धराना चाहिए। ऐसी वैदिक परंपरा है। और उसी परंपरा का निर्वाह करने के लिए श्री आचार्य चरण ने एकादशी की मध्यरात्रि को पवित्रता का निर्माण करके तैयार रखा हुआ था। श्री आचार्य चरण श्री महाप्रभु जी को जिस बात का निरंतर चिंतन हो रहा था और आचार्य चरण के अंतःकरण में यह चिंतन चल रहा था कि भक्ति मार्गो बहुविधः मार्गे भामिनी भाव्यते। बहुत प्रकार के भक्ति मार्ग हैं, कर्म मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग हैं और भक्ति मार्ग की भी कितनी अलग अलग विधाएं हैं जिनके माध्यम से हम प्रभु की भक्ति करके प्रभु का नैकट्य प्राप्त कर सकते हैं, अपनी पात्रता का निर्माण कर सकते हैं और प्रभु की प्रसन्नता का हम कारण बन सकते हैं। प्रभु की प्रसन्नता के अनुरूप हम अपने जीवन को ढाल सकते हैं, अर्थात अपनी पात्रता का निर्माण कर सकते हैं। तो इस प्रकार के बहुत भक्ति मार्ग हैं। श्रीमन महाप्रभु के चिंतन में यही शब्द का गुंजन चल रहा था, यही विचारों का आंदोलन चल रहा था कि कोई ऐसा मार्ग प्राप्त हो जहां अनेक जन्मों से भटकता हुआ यह जीव और उसमें से भी जो दैवी जीव है, जो प्रभु से बिलक पड़ के इस सृष्टि पे अवतरित हुआ है, ऐसी दैवी जीवों को इसी काल में, इसी युग में, उसके इसी जन्म में अपने जीवित ही प्रभु के श्रीअंग का, मुखारविंद का, सेवा का सौकर्य प्राप्त हो और इसी जगत में जन्मे हुए उस जीव को जगदीश की प्राप्ति इसी जन्म में हो। और वो किस प्रकार से हो सकता है, इसका चिंतन श्री महाप्रभु जी के मन में चल रहा था। और वो निरंतर चिंतन करते 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 श्री आचार्य चरण का चिंतन दैवी जीवों के उद्धार के लिए का चिंतन, भक्ति मार्ग की विलक्षणता को प्रकट करने का चिंतन, हम जैसे अनेक जीवों के ऊपर अनुग्रह करने का चिंतन, प्रभु के तत्सुख के विचार का चिंतन, प्रभु से विलक पड़ी हुई इस दैवी सृष्टि को कैसे पुनः प्रभु के चरणों में समर्पित किया जा सके, इस बात का चिंतन, भक्ति मार्ग की माधुर्यता और इस कलिकाल के जीव को कैसे समझ में आए, इस बात का चिंतन चल रहा था। श्री आचार्य चरणों के मन में कितना विलक्षण चिंतन इन विषयों को लेकर उस समय चल रहा होगा। स्वयं प्रभु को भी ऐसा लगा कि इन सब चिंतन के समाधान स्वरूप, इन सब प्रश्नों के समाधान स्वरूप, जैसे पवित्र एकादशी का प्रकार श्री आचार्य चरणों के मुख से हमने जाना है, जैसे भगवान ने स्वयं युधिष्ठिर को कहा है, उस प्रकार से किस प्रकार से इस एकादशी की मध्यरात्रि को प्रभु प्रकट हुए। आचार्य चरण अपने शब्दों में लिखते हैं, श्रावण श्यामले पक्षे एकादश्याम महानिशी। इस श्रावण मास की एकादशी की महानिशी में साक्षात भगवत स्वरूप प्रकट हुए। साक्षात भगवताद प्रोक्तम, स्वयं प्रभु ने प्रकट होकर प्रोक्तम आज्ञा करी कि ब्रह्म संबंध करना सर्वेशाम देह जीवयो हो सर्वदोष निवृत्ति रही। वल्लभ, तुम जिस जीव को ब्रह्म संबंध कराओगे उसके सभी दोषों का निवारण ब्रह्म संबंध लेने मात्र से, अनेक जन्मों का जो उसका बंधन है, अनेक जन्मों के जो उसके दोष हैं, वो सभी दोषों का निवारण होते हुए वह जीव भगवत सेवोपयोगी होगा, वह जीव को भगवत सेवा का अधिकार संपादित होगा, वह जीव अपने भक्ति को स्वतंत्र रूप से मुझे अर्पण के लिए करने के लिए सामर्थ्यवान होगा। इस प्रकार से अनेक उसकी भूमिका को हम समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से साक्षात भगवताद प्रोक्तम जो कहा गया भगवद वाणी में, तद अक्षरशः उच्यते, वो अक्षरशः महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने वर्णन किया। वो क्या साक्षात भगवताद प्रोक्तम क्या था,
वो साक्षात भगवतात् प्रोक्तम जिस मंत्र की हमें दीक्षा दी जाती है, हम दीक्षा लेते हैं, वह ब्रह्म संबंध आत्मनिवेदन मंत्र है। वह ब्रह्म संबंध मंत्र के नाम से भी जाना जाता है, आत्मनिवेदन मंत्र के नाम से भी जाना जाता है। आत्मनिवेदन दीक्षा के रूप में हम लेते हैं उसे। तो एकादशी की मध्यरात्रि को स्वयं प्रभु का प्रकट होना और श्रीमद आचार्य चरण वल्लभाचार्य चरण को उस दीक्षा का देना हमारे लिए तो मानो पुष्टि भक्ति मार्ग का जो मार्ग हमें श्री वल्लभ ने बताया है, उस मार्ग का प्रागट्य दिवस ही आज है, प्रागट्य पर्व ही इस मार्ग का आज है। तो भूतल पर हम जैसे देवी जीवों के लिए भक्ति मार्ग का प्रागट्य आज हुआ है। और विशेष इसी श्रावण मास में आठों भादों की अंधियारी, ऐसे हमारे इष्ट आराध्य देव भगवान नंदनंदन श्री कृष्ण प्रभु का प्रागट्य भी इन दिनों में ही, इस श्रावण मास की वेला में ही, गुर्जर श्रावण के दिनों में प्रभु का प्रागट्य भूतल पर हुआ है। त्रिविध रूप से हमें तो इस मास का, इस एकादशी का और इन श्रावण मास के दिनों का कितना सुंदर फल प्राप्त हुआ। और कहते हैं श्री आचार्य चरणों का भी गौलोक में जो विराहाग्नि के स्वरूप में जो आपका प्रागट्य है, वो गौलोक में श्रावण मास के दिनों में ही हुआ था। श्रावण मास से लेकर वैशाख की एकादशी तक हम देखते हैं कि 7 मास होते हैं और श्री आचार्य चरणों का सप्तम मास में ही तो प्रागट्य हुआ है। तो गोलोक में कब आज्ञा हुई? श्रावण मास में आज्ञा हुई। तो आचार्य चरणों का गौलोक में वदनानलावतार के रूप में प्रागट्य भी श्रावण मास में ही हुआ गौलोक में। फिर प्रिया प्रीतम की आपको आज्ञा प्राप्त हुई और आप विरहात्मक स्वरूप के रूप में प्रिया प्रीतम का जो विरह था, उस विरहात्मक रूप के स्वरूप में आपका प्रादुर्भाव भूतल पर हुआ। तो जो गौलोक में आज आपका प्रागट्य हुआ इन श्रावण मास के दिनों में, वो आपका भूतल पर प्रत्यक्ष रूप से वैशाख में एकादशी के दिन प्रागट्य हुआ। तो पुष्टि मार्ग का प्रागट्य इस मास में, हमारे इष्ट देव आराध्य देव का प्रागट्य भी इस मास में, और हमें उन देव से, हमारे प्रभु से, हमारे इष्ट से मिलान कराने वाले, मिलाप कराने वाले हमारे श्री गुरुदेव, ऐसे जगत गुरु श्रीमद आचार्य चरणों का भी प्रागट्य गौलोक में इसी दिनों में हुआ। तो हमारे लिए पवित्र एकादशी का जो महात्म्य है वो अति विशिष्ट है। वैसे नित्य नवीन वस्त्रों को धारण प्रभु को करवाना चाहिए। कभी जरी के वस्त्र आते हैं, कभी सूत्रव के वस्त्र आते हैं, कभी रेशमी आदि सुंदर वस्त्र आते हैं। तो हम नित्य तो प्रभु को नए वस्त्र संपादित नहीं करा सकते, जो कर सकते हैं उनका तो अहोभाग्य है। लेकिन हर कोई वैष्णव, हर कोई अपने घर में प्रभु को रोज नए वस्त्र सिद्ध करके नहीं धरा सकता है। तो वो न धरा सके तो पवित्रा एकादशी के दिन उतने ही सूत्रों का पवित्रा सिद्ध करके और हमें अपने प्रभु को धारण करवाना, जिससे वर्ष पर्यंत जो हम प्रभु को नित्य नवीन वस्त्रों का अर्पण नहीं कर सकते हैं, इन दिनों में हम प्रभु को आज के दिन प्रभु को पवित्र अर्पण करके, और वो सौभाग्य, वो हमारा महद्भाग्य हम श्री ठाकुर जी के चरणों में अर्पण कर सकते हैं। तो पवित्रा एकादशी का जो महात्म्य है वो निरंतर अनेक प्रकार के एकादशी महात्म्य में, जैसे हमने पूर्व में सुना, ऐसा अश्वमेध यज्ञ के फल को प्रदान करने वाला है। तो कई प्रकार की एकादशियों के अलग अलग वृत्तांत वर्णन हमने पिछले सत्संग के दरमियान भी किए हैं, और सभी एकादशी के ऊपर अलग अलग चिंतन भी हमारे सत्संगों में पूर्व में हमने लिया है। इस तरह से उसका विशेष विस्तार न करते हुए यहाँ इतना ही समझना चाहेंगे कि एकादशी के दिन वर्ष में आने वाली सभी 24 एकादशियों का व्रत उपवास हमें नियम पूर्वक करना चाहिए। और उसमें भी जो अतिविशिष्ट एकादशी है, जैसे देवोत्थापन एकादशी है, देवोपहड़ी एकादशी है, पुत्रदा है,
और ये पवित्रा एकादशी है, तो विशिष्ट एकादशी है। अगर मानो किसी के शरीर में कोई रोगोत्पत्ति आदि व्रत उपवास के कारण से होती है या शरीर का संतुलन बिगड़ता है, ऐसे समय में आहार का प्रकार भी हम परिवर्तित करके, जैसे कई लोग मैंने सुना है कि जिनको एकादशी के फलाहार से कुछ शरीर में स्वास्थ्य में असंतुलितता आती है, वो कम से कम इतना आग्रह तो रख सकते हैं कि हम केवल भगवत महाप्रसाद ही उस दिन ग्रहण करेंगे। हम अपने प्रभु को जो आरोगाते हैं वही हम उस दिन ग्रहण करेंगे, और इससे ज़्यादा छूट-छाट हम क्या ले सकते हैं। कम से कम इतना नियम तो हम ले ही सकते हैं कि आज हम किसी लौकिक चर्चा को नहीं करेंगे, आज वृथा प्रलाप हम नहीं करेंगे, आज असत्य भाषण हम नहीं करेंगे, आज हमारे कारण से किसी का मन दुख हो ऐसा कार्य हम नहीं करेंगे, हमारे वाणी व्यवहार और वर्तन के कारण से किसी भी व्यक्ति के मन में कोई चोट पहुंचे, कोई उसका मन दुख हो, ऐसी कोई बात हमारी वाणी व्यवहार के वर्तन से आज के दिन कम से कम हम नहीं करेंगे। तो हमारे वाणी के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, वर्तन के द्वारा, संकल्प के द्वारा, हमारे इस मनोभाव के द्वारा निरंतर प्रभु के नाम स्मरण को करते हुए हमें एकादशी के दिन विशेष रूप से, और ऐसी जो विशिष्ट एकादशी है उनके दिन तो हमें विशेष रूप से प्रभु का ध्यान करते हुए, नामस्मरण करते हुए, जितना अधिक से अधिक हो सके हमारे सेवा में हाथ पवित्र करते हुए, पवित्र एकादशी का ये पवित्रा का अर्थ ही ये होता है कि जो हमें पावन भी करती है, विवेक का दान भी करती है, और अनेक जन्मों के त्रास से मुक्त जो करती है वो पवित्र एकादशी। तो व्यक्ति को पवित्र कर दे, व्यक्ति को विवेक संपन्न कर दे, और अनेक जन्मों के त्रास से, हमारे कर्मों के त्रास से हमें, उस बंधन से हमें मुक्त कर दे, उस एकादशी का नाम पवित्रा एकादशी है। तो यहाँ एकादशी के दिन हम प्रभु को पवित्र धराते हैं, और द्वादशी के दिन हम अपने गुरु को पवित्र धराते हैं, अर्थात हम श्री महाप्रभु जी को पवित्र धराते हैं। जो वर्तमान आचार्य चरण श्री महाप्रभु जी के वंशज आचार्य भूतल पर विराजमान हैं, ये सभी गुरुद्वार हैं, वो सब श्री आचार्य चरण श्री महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी का ही तो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सभी बालक सब ब्रह्म जानिए, वो सब जितने भी बालक हैं, बालक का अर्थ क्या होता है, जो अपने स्वभाव से बहुत निर्मलता से, बहुत निर्मल होते हुए, सहज पाखंड से दूर रहते हुए, बहुत अहंकार रहित भाव को हृदय में धारण करते हुए, सरलता से, सहजता से, और हमेशा अपने मुखारविंद के स्मित से अपने जीवों को अनुग्रहित करते हुए जो सरलता से विराजते हैं, वही तो बालक है। बालक का क्या स्वभाव होता है, क्या स्वरूप होता है? निष्कपट होता है, चंचल होता है, और उस प्रकार की ये सद्गुणों को जो धारण करने वाले हैं वो हमारे आचार्य बालक हैं। तो जो भी आचार्य आज भूतल पर विराज रहे हैं, वे सभी श्री आचार्य चरण श्री महाप्रभु जी का ही स्वरूप है। श्री आचार्य चरणों के ही स्वरूप से आप विराजमान हैं, और आचार्य चरण के स्वरूप से जब आप विराजमान हैं तो आपका स्वरूप श्री आचार्य चरण के स्वरूप में, यहाँ व्यक्तिगत किसी को अपने गुरु मानकर और व्यक्ति विशेष के प्रति दीक्षा गुरु का क्रम जरूर हो सकता है, लेकिन व्यक्ति विशेष के प्रति व्यक्ति विशेष तो हमारे लिए केवल श्री महाप्रभु जी ही होने चाहिए। और जितने भी हमारे बालक विराजमान हैं उनमें किसी की आसक्ति है तो श्री आचार्य चरण के रूप में होनी चाहिए, व्यक्तिगत रूप में नहीं। अगर हमें किसी के वाणी प्रिय होती है तो आचार्य चरण के रूप में वाणी की प्रियता होनी चाहिए, व्यक्ति के वाणी के रूप में। अगर हमें किसी के स्वरूप में आसक्ति है तो आचार्य चरण के स्वरूप के रूप में उसमें आसक्ति होनी चाहिए, व्यक्ति के रूप में नहीं। बालक आचार्य जितने भी वल्लभ कुल के विराजमान हैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं, श्रीमद आचार्य चरणों के स्वरूप से जब हम देखेंगे तो आपके वाणी का असर, उसका प्रभाव भी हमारे जीवन में अलग रूप से पड़ता है। तो इस प्रकार से आचार्य चरणों को हम गुरु को पवित्र धराते हैं, आचार्य चरणों को पवित्र धराते हैं। द्वादशी के दिन पवित्र धराया जाता है। कहीं कहीं वैष्णव के घरों में द्वादशी के दिन पवित्र धराने का भी विधान है। एकादशी के दिन तो वैष्णव के घर पे पवित्र धारण करवाते हैं, पर और एक अति विशिष्ट प्रकार भी है
कि जहां गुरु रूप से भी ठाकुर जी विराजमान हैं। जैसे हम जानते हैं कि वैष्णव के घर पे श्री गोवर्धन धरण के रूप में श्री ठाकुर जी विराजमान है। जिस आचार्य के द्वारा हमने प्रभु को सेवा करवाया है, उन आचार्य के माथे विराजते स्वरूप के माध्यम से उस स्वरूप का भी आविर्भाव उस स्वरूप में, भगवत स्वरूप में होता है। और गुरु रूप से भी हमारे घर पे विराजमान ठाकुर जी के रूप में, त्रिविध रूप से श्री आचार्य चरण के इस मार्ग में जीव के माथे ठाकुर जी विराजते हैं। उस भाव से अगर हम द्वादशी के दिन भी प्रभु को पवित्र अंगीकार कराएं, पवित्र अर्पण करें, अगर श्रीकंठ में धारण कराया जाए तो कहीं कोई आपत्ति नहीं है, कहीं कोई उसमें अपराध बोध नहीं है, कहीं भी हमें दोष नहीं लगता। तो इस प्रकार के पवित्र एकादशी से जुड़ी हुई कई बातों का चिंतन हमने बहुत संक्षेप में यहाँ आपके सत्संग के हेतु किया है। तो अल्पम, बहुत ज़्यादा इसका विस्तार न करते हुए, समयाभाव है, तो यत्किंचित जितना हम कह पाए इतना आज के सत्संग में आपसे सत्संग सरिता के रूप में चिंतन करते हुए यहाँ अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। अगली बार पुनः जिस प्रकार से पुष्टि टीवी के माध्यम से निर्धारण किया जाएगा, हमारे व्रतोत्सव के उस श्रृंखला को आगे चिंतन में रखते हुए पुनः सत्संग के लिए हम एकत्रित होंगे। वहाँ तक आप सभी से पवित्र एकादशी की मंगल बधाई देते हुए विदाई ले रहा हूँ। आप सभी इस पवित्र एकादशी के दिन विशेष रूप से प्रभु का चिंतन करें, स्मरण करें, तत्सुख का विचार करते हुए भगवत सेवा करें और ये पवित्र एकादशी आपके जीवन में सभी भक्ति के फल को दान करने वाली सिद्ध हो, यही मंगल कामना के संग मैं अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहा हूँ। शुभम भवतु, कल्याणमस्तु।